सैंडल की कहानी। एक गांव में मीना और टीना नाम की दो बहनें रहती थी। उनकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। उनके पिता ने इंदु से दूसरी शादी कर ली ताकि वो मीना और टीना का ख्याल रख सके, क्योंकि रमन शहर में काम करता था और उसे कई दिन शहर में ही रहना पड़ता था। मगर उसका ये फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि इंदु मीना और टीना का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी, बल्कि उनसे घर का काम करवाती थी। इंदु की एक बेटी भी थी जिसका नाम काजल था। इंदु उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है। माँ, मेरी चप्पल टूट गई है, मुझे नई चप्पल दिला दो। चप्पल टूट गई है तो मैं क्या करूँ? पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं जो मैं तुझे नई चप्पल दिला दूं। पर माँ, मैं बिना चप्पल के कैसे चलूंगी? जब चप्पल नहीं होती थी तब भी इंसान इस दुनिया में बिना चप्पल के रह रहे थे, और अब देखो महारानी से बिना चप्पल के चला ही नहीं जा रहा। तभी उसकी बेटी काजल वहाँ आती है और कहती है, माँ, कल मैंने मॉल में एक बहुत खूबसूरत सैंडल देखी है, वो 5,000 की है। मुझे पैसे दे दो माँ, मुझे वो लेनी है। ये लो मेरा बच्चा, तुम जाकर वो सैंडल ले लो। माँ, ये क्या, आपने उसे 5,000 रूपए दे दिए सैंडल लाने के लिए और मुझे 100 रूपए भी नहीं दिए चप्पल लाने के लिए। पिताजी को आने दो, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी कि आप हम पर कितना जुल्म करती हैं। अच्छा, तो तू अब मेरी शिकायत करेगी? तो रुक जरा। और फिर इंदु उसे कमरे में बंद कर देती है। अब ये सारा दिन यहीं रहेगी और आज इसे खाना भी नहीं मिलेगा। माँ, उसे छोड़ दो, बच्ची है वो, उससे गलती हो गई है। वो आपसे अब से ऐसे बात नहीं करेगी। मुझे मशवरा देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तू जाकर घर का काम कर, नहीं तो तुझे भी इधर ही बंद कर दूंगी। काम कर कर के मीना के हाथ में छाले पड़ गए थे, मगर वो फिर भी काम करने के लिए मजबूर थी। सारा दिन काम करने के बाद वो अपनी माँ से रोटी लेने जाती है तो वो कहती है, किचन में रोटी पड़ी है, जाकर वो खा ले। और टीना को आज खाना देने की जरूरत नहीं है, आज वो भूखी ही रहेगी। माँ, उसे माफ कर दो, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर अपने हिस्से की रोटी लेनी है तो ले आ, वरना तू भी जाकर उसके साथ सो जा। मीना एक रोटी लेकर जाती है और अपनी बहन से कहती है, ये लो, रोटी खा लो। मुझे पता है ये आप मुझे अपने हिस्से की रोटी दे रही हैं, ये आप खा लो, क्योंकि आपको सारा दिन काम करना होता है, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। अच्छा, ऐसा करते हैं, ये रोटी आधी आधी कर लेते हैं। दोनों बहनों की जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। दूसरी तरफ काजल बड़े मजे की जिंदगी गुजार रही थी। वो अपनी माँ से ज्यादा पैसे लेती और पार्टियों में उड़ा देती। एक दिन टीना के पाँव में कांटा चुभ जाता है और पाँव से खून निकलने लगता है। माँ को कहा भी था चप्पल ला कर दो, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, और अब देखो मेरे पाँव में कितना दर्द हो रहा है। तू रो मत, मैं अभी इस पर दवाई लगा देती हूँ, ये ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन वो दोनों बहनें जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रही होती हैं कि उन्हें जंगल में एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटा, मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगी? ये सामान मेरे से उठाया नहीं जा रहा। वो दोनों उस बूढ़ी औरत को घर तक छोड़ आती हैं। बेटा, इतनी गर्मी में तुम दोनों नंगे पाँव हो, क्या तुम दोनों के पास चप्पल नहीं है? तभी वो दोनों उस बूढ़ी औरत को सब कुछ बता देती हैं और फिर वो बूढ़ी औरत उन्हें जादुई सैंडल देती है। ये लो बेटी, इन्हें पहन लेने से सारा काम अपने आप हो जाएगा और जो तुम मांगोगी तुम्हें दे देंगी। वो बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करके चली जाती हैं। अब उनकी जिंदगी बड़े मजे से गुजर रही थी और ये सब सैंडल की वजह से था। और अब उन्हें सूखी रोटियां भी नहीं खानी पड़ती थी। एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, माँ, आप मीना और टीना पर बहुत जुल्म करती हैं, मगर वो फिर भी बहुत खुश रहती हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो इन पर नजर रखते हैं। और फिर वो उन पर नजर रखने लग जाती है। एक दिन की बात है। जादुई सैंडल, जल्दी से घर की सफाई कर दो। अच्छा, तो ये बात है, तुम दोनों जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। अगर तुम दोनों के पास जादुई सैंडल थी तो हमें क्यों नहीं बताया? ला, अब जल्दी से ये सैंडल हमें दे दे। इंदु फिर उन सैंडलों को छीन लेती है, फिर एक खुद पहन लेती है और एक अपनी बेटी को दे देती है। मगर सैंडल पहनते ही उनके पाँव से खून आने लगता है। इंदु कहती है, हाय रे, मर गई, ये हमारे पाँव से खून क्यों आने लगा? तभी वहाँ जादुई सैंडल प्रकट होती है
और कहती है, अब पता चला पाँव से खून निकलता है तो कितना दर्द होता है। जब तक तुम लोग इन दोनों से माफी नहीं मांग लेती तब तक ये खून ऐसे ही निकलता रहेगा। और फिर इंदु और काजल अपने किए की माफी मांगती हैं और उसके बाद वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।